हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ केयरपथ इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेतना सत्र, जो आज 21 अप्रैल को आया है उसे। कल का चेतना सत्र का मॉड्यूल नहीं आया था, तो उस वजह से हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर पाए थे। ये रैंडमली होता है, कभी आता है, किसी दिन नहीं आ पाता है। तो चलिए देखते हैं आज का चेतना सत्र के मॉड्यूल में हम लोगों के लिए क्या है खास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट आपको मेंशन है ऊपर में, क्लियरली विजिबल होगा। थोड़ा सा पेन का मैं थिकनेस बढ़ा लूँ ताकि अंडरलाइन करने में आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं 21 अप्रैल 2026 का ये चेतना सत्र का मॉड्यूल है और क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए पहला वाला जो हम लोग का है। ठीक है, आज के दिन में खास क्या है देखते हैं हम लोग। किंडरगार्टन दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन किंडरगार्टन बालवाड़ी के संस्थापक फ्रोवेल के जन्मदिन को समर्पित है, जिनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। यह दिन बच्चों की शुरुआती शिक्षा में खेल आधारित सीखने के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, तो किंडरगार्टन स्कूल का सिस्टम होता है, प्री नर्सरी इसको आप कह सकते हैं, जिसमें बच्चा को खेल खेल में ही बहुत कुछ नए नए चीज़ों को सिखा दिया जाता है। सिविल सेवा दिवस या लोक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी सिविल सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए मनाया जाता है। इस दिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, आज का विचार का अगर बात करें तो विचार में है, एकाग्रता ही सभी ज्ञान की जननी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। फोकस अगर आपका है किसी समय एक ही चीज़ पर, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि जिस समय आप जो चीज़ करने के लिए जहाँ मौजूद हो, वहाँ पे सिर्फ आप वही चीज़ करें। सिंपल भाषा में मैं बता दूँ, ऐसा आप लोग फेस करेंगे हमेशा कि आप क्लास में गए हैं साइंस पढ़ाने और बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके बाद का पीरियड संस्कृत का है और संस्कृत का टीचर ना बहुत मारते हैं। ठीक है, या उसी तरह से इंग्लिश या कोई दूसरा भी सब्जेक्ट, मैथ भी ले लेते हैं। आप साइंस पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बच्चा मैथ बना रहा है क्योंकि कोचिंग में होमवर्क मिला है। तो ये क्या होता है, बच्चा ना तो वहाँ का रह पाता है ना वहाँ का रह पाता है। क्लास में जो छूटा वो अलग बात, और उतना फोकस भी नहीं है कि जो बना रहा है, तो सिर्फ डर के वजह से होमवर्क पूरा हो जाए, इस वजह से क्या करते हैं वो भटकते हैं। तो हमेशा आप क्या करें, देखिए आपका होमवर्क समय से पूरा आपने नहीं किया, इस वजह से ऐसा पैनिक है। आपको जब समय था तो आपने उसे बर्बाद कर दिया। तो आपको करना क्या है, अगर क्लास में पढ़ाई हो रहा है साइंस, तो साइंस ही पढ़ें। साइंस में ऐसा नहीं कि बायो पढ़ाया जा रहा है तो आप फिजिक्स पढ़ें। आप सुन भी लेंगे ना बहुत ध्यान से, तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वही विवेकानंद बताना चाह रहे हैं कि आप अगर एकाग्र हैं, है ना, तो आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। एक शिक्षक दरवाज़ा खोल सकता है, लेकिन प्रवेश आपको खुद ही करना होगा। बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे बोला गया है। एक शिक्षक हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सीखना, याद रखना, अपने समझ को बढ़ाना, ये आपके हाथ में है ना। उसका समान ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसे भी हम लोग देखेंगे। समान ज्ञान में कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जमीन है, तो 29%, तो 71% हम लोग का पानी हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमारी पृथ्वी पर कितने भाग में पानी है, तो 71%। देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, राष्ट्रपति को। भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान क्या कहलाती है, संसद। घर्षण कम करने के में किस पदार्थ का उपयोग होता है, स्नेहक, लुब्रिकेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास 1 से 8 के लिए। 10, 12, 15, 19, 24। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हो क्या रहा है। 10 के बाद 2 बढ़ा 12, 12 के बाद 3 बढ़ा 15, 15 के बाद 4 बढ़ा 19, 19 के बाद 5 बढ़ा 24, और 24 के बाद 6 बढ़ेगा तो 30। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं 20 में से 1 घटा 19। ठीक है, -1 हुआ। 19 में से 2 घटा 17, 17 में से 3 घटा 14, 14 में से 4 घटा, तो इसमें से 5 घटेगा, तो ये हो जाएगा 5 हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 से 4 बढ़ा 6। ठीक है, 6 से 6 बढ़ा 12, 12 से 8 बढ़ा 20, इसमें 10 बढ़ेगा, इसमें 12 बढ़ेगा, तो ये 42 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से अगर 6 हुआ है तो इसमें 4 बढ़ा। ठीक है, 6 से अगर 12 हुआ तो इसमें 6 बढ़ा, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, 2 का गैप है। और 12 से 20 हुआ, इसमें 8 बढ़ा, तो इसमें भी 2 का गैप है। डबल डबल आपका ये हो सकता है। देखिए 4, 6, 8, 10, 12, और इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का,
है ना। तो 30 में 12 जुटेगा तो 42 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों नीचे वाला जो है आप इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड है। अ पर्सन हु कैचेस फिशेस, जो मछली पकड़ता है, फिशरमैन। अ पर्सन हु राइट्स बुक, ऑथर। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, इलिटरेट। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, लिटरेट, ठीक है। बात मतलब बातचीत, वात मतलब हवा। कौर मतलब निवाला, एक ग्रास। कोर मतलब किनारा। कोस का मतलब खजाना। कोस मतलब दूरी नापने की पुरानी इकाई। लक्ष्य मतलब लाख की संख्या। लक्ष्य मतलब निशाना, उद्देश्य। अब यहाँ पे एक प्रेरक प्रसंग है जिसे हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता पर पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे दमनकारी कानून थोप रही थी, तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ने एक साहसिक निर्णय लिया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का काम सौंपा गया, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। तो इनको बम फेंकने के कांड में ही क्या हुआ था, जेल में जाना पड़ा था और फांसी भी लगा था। कहाँ पे, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का काम सौंपा गया था। इनका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं बल्कि बाहरों को सुनाना था। मतलब जो भारत के लोग डिमांड कर रहे थे कि गलत है गलत है, ऐसा नहीं करिए, वो लोग सुन नहीं रहे थे, अपना मन मानिए ना। जब आदमी को पावर मिलता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो पावर की वजह से आदमी का दिमाग काम करना बंद कर दे, अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है, भगवान समझने लगता है ना। बटुकेश्वर दत्त ने अत्यंत शांति और निडरता के साथ बम फेंकर भागने के बजाय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई, ठीक है। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को काला पानी सेलुलर जेल अंडमान निकोबार की सज़ा मिली। वहाँ उन्होंने वह अमानवीय यातनाएं सही जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोल्हू से तेल निकालना, गंदा खाना, अंधेरी कोठी, इन सब ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं झुकी। स्वतंत्रता के बाद विडम्बना यह रही कि महान नायक को सम्मान और सुविधाएं नहीं मिली जो जिसके वो हकदार थे। उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए बिस्कुट के कारखाने में काम किया और यहाँ तक कि बस कंडक्टर तक की नौकरी की। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने देशभक्ति का सौदा नहीं किया और न ही सरकार के सामने हाथ फैलाए। अपनी मृत्यु शैया पर उन्होंने केवल एक ही इच्छा थी कि वह मेरा अंतिम संस्कार भी वहीं किया जाए जहाँ मेरे साथ ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किया गया था। 20 जुलाई 1965 को उनके निधन के बाद उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार पंजाब के हुसैनीवाला के उसी पावन भूमि पर किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने किस तरह से और हम लोगों के सरकार ने किस तरह से हमारे जो राष्ट्रीय इंस्पिरेशन थे देश के लिए, जिन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं और इस चीज़ों को समझ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं और अभी भी ऐसा है जिनके दिल में देशभक्ति का कोई भी नामो निशान नहीं है, वो देश के नाम पे अपना ऐशो आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ देखना और समझने के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये हम लोग का सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं। आज के विचार में APJ अब्दुल कलाम का विचार है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ है? गुजरात में। उसके बाद मार्च 2026 में भारत के किस शहर को जीरो वेस्ट सिटी का पुरस्कार मिला? तो इंदौर का। और ये क्लीनेस्ट सिटी में भी लगातार जीतते आ रहा है। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान में। 1857 के विद्रोह में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। गदर पार्टी के संस्थापक किसने और कहाँ की थी? गदर पार्टी आपका लाला हरदयाल और अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? चौरी चौरा कांड जो हुआ था, थाना में आग लगा दिया गया था। इसमें लगभग 42 के आसपास में पुलिस लोग मर गए थे जल करके, है ना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से प्रहार किया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसी से आक्रोशित होकर लोगों ने क्या किया था? थाने में आग लगा दिया था। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है ना। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मदाध, मद से अंधा। देवालय, देवी के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। राज ऋषि, राजा जो ऋषि है, संबंध तत्पुरुष। फ्लॉन्ट, दिखावा करना, इतराना। फ्लाउट,
नियमों का उल्लंघन करना। होवर्ड, जमाखोरी करना, ढेर लगाना। होड, लोगों का बड़ा झुंड या समूह। लोथ, अनिच्छुक जो राजी ना हो। लोथ, घृणा करने वाला, नफरत करने वाला। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के किस नेता को लोकनायक की उपाधि उनके संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद मिली थी? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला में है? गोपालगंज। नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार। विष्णुपद मंदिर गया का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। 1 से हुआ 3, 3 से हुआ 7, 7 से हुआ 15, 15 से 31, 31 से 63। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें 2 बढ़ा, 3 से 7 हुआ तो इसमें 4 बढ़ा, 7 से 15 हुआ तो इसमें 8 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इसमें बढ़ेगा, 15 से 31 हुआ तो 16 बढ़ेगा, है ना। और 31 से 63 हुआ तो 16 दूनी 32 बढ़ेगा, और 32 दूनी इसमें 64 बढ़ेगा। तो 64 में 63 जोड़ दीजिए, 4 3 7, 6 6 12, 127। ठीक है, देख लिया आपने किस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपका नीचे वाले से थोड़ा सा टफ ये होता है। और यहाँ पे फिर आगे हम लोग देखेंगे 121 से 143 हुआ, 165 हुआ। इसी तरह से आपको सीक्वेंस खोज लेना है। देखिए 121 से 143 हुआ तो कितना का इंक्रीज हो रहा है? पहले तो इसमें 2 जुटेगा, इसका 2, 22, है ना। 121 में अगर 22 जोड़े तो हम लोग का हो जाएगा 3, 2 2 4। ठीक है, 22 जो बढ़ा है पहला में, इसमें तो हो गया 22। आगे बढ़ते हैं, 143 में अगर 65 हो रहा है, 143 में अगर फिर से हम लोग 22 जोड़ते हैं तो 3 दूनी 5, 4 दूनी 6 और 165, 165 हो गया, फिर से बढ़ा है 22। तो सब में 22 जोड़ेंगे तो लास्ट वाला में जब 209 में हम लोग 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 के एक हाथ बचा 1, और 2 1 3, और 2 231, है ना। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस देखना है कि किस सीक्वेंस में बढ़ रहा है, घट रहा है, गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, और इस तरह से हम लोग का रीजनिंग का आंसर आएगा। 2 बाकी बचता है कि आप अपना खुद से करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।